चलिए मेरे प्यारे योद्धाओं, आज हम फिर नए टॉपिक के साथ आज हम लोग कल पहला लेसन ख़त्म हो गया था। आज हम दूसरे लेसन पे आते हैं। दूसरा लेसन का है बहुपद है और इसके सारे क्वेश्चंस को मैं लिखा हूँ जितना है, नहीं तो फिर मैं किताब की सहायता लूँगा। उसके बाद फिर क्या है, तो जैसे पुरानी बात है वही, जैसे मैं हमेशा दोहराता रहता हूँ कि इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले कुछ हमारे बेसिक रूल्स हैं, उसको हमें कंप्लीट करना है ताकि मुझे ये समझने में आसान हो जाए। तो चलिए हम बेसिक रूल्स पे आते हैं। बेसिक रूल्स क्या है, देखिए बहुत अच्छा है। पहले हमारी कुछ सर्व समीकरण हैं, हम पहले भी पढ़े थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये सारे इन जितने भी सर्व समीकरण हैं ये सारे का काम आपके आने वाले क्वेश्चंस में आएंगे। अब है कि कौन बहुपद है, हम इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो हमको समझ में होता क्या है। पद, बहुपद, बहु मतलब होता है ज़्यादा, बहुत, अब पद मतलब पद, ज़्यादा पद। अब जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिखा हूँ 2x, इसमें कितने पद हैं, सभी लोग कहेगा एक ही पद है। अब हम लिखेंगे 2x प्लस 7, इसमें कितने पद हैं, 2 पद है। हम कहेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। हम कहेंगे 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, 1 2 3 4, इसमें 4 पद हैं। तो हमेशा याद है, एक पद होगा उसको हम मोनोमियल्स कहेंगे, जिसमें 2 पद होगा द्विपद उसे हम बाइनोमियल्स कहेंगे, और 2 के बाद ज़्यादा पद होगा उसको हम बहुपद कहेंगे, जो हमारा टॉपिक है। उसके बाद बहुपद की घात क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। हमेशा याद रखना है जो सबसे ज़्यादा घात होगा वही बहुपद की घात होगी। जैसे कहता है कि सबसे धनी कौन है, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, यही पावर की बात है। अब जैसे बहुपद में इसमें सबसे बहुपद की घात क्या है, इसमें x की पावर जो है सबसे ज़्यादा है, वो है 5, तो हम लिखेंगे 5। तो जिसके पास पावर उसके पास ताकत, उसके पास ताकत, तो वो सबसे बड़ा बहुपद की घात वही कह ली जाएगी। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है कि कौन बहुपद है, इसमें लगभग मुझे क्या देख रहे हैं, ये बहुपद है, यस है। अब देखिए ये बहुपद है। अब देखेंगे कि कितने चर वाले हैं। इसमें देखिए एक ही चर है, चर का मतलब होता है x या y का टर्म्स, कितने बार। इसमें देखिए 1 है, 2 है, 3 चर है, लेकिन ये भी बहुपद है। इसमें देखेंगे है क्या, हमेशा याद रखना है बहुपद में जो गुणांक होगा वो अंडर रूट में नहीं होगा। यदि अंडर रूट में होगा तब वो बहुपद सही नहीं कहलाएगा। तो हमारा ये और ये क्या कहलाएगा, ये एक पद वाले हैं, मतलब इसमें जो पद है मतलब बहुपद है, और इसमें चर जो है वो एक ही है। इसमें भी हम देखते हैं इसमें 3 चर हैं और इसमें अंडर रूट वाली बात आ गई, इसलिए ये नहीं है। ठीक, अब यदि इसको हम कर देते हैं y/1, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2/y। ये भी क्या है, पद उसमें है, क्या बोलते हैं, बट्टे में है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, ये एक चर वाले बहुपद हैं, ये भी बहुपद हैं, ये भी बहुपद हैं, इसमें 3 चर हैं। अब हम लगते हैं x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, जो हमने बहुपद के गुणांक थे। x स्क्वायर में जिससे गुणा होगा वही उसका गुणांक कहलाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें x स्क्वायर का किससे गुना, 1 गुना x स्क्वायर, 1 है x स्क्वायर, इसमें एक। अब इसमें x स्क्वायर का किससे गुना, सबको हम x स्क्वायर को घेर देते हैं, जो आएगा वो गुना। अब देखिए x स्क्वायर में इसमें 1 का गुना, इसलिए 1 हो गया। इसमें किससे गुना, -1 इंटू x स्क्वायर, तो -1, इसका आंसर होगा -1। अब इसमें देखिए π/2, मतलब x स्क्वायर में किसका गुना, π/2 गुना x स्क्वायर, मतलब हमारा π/2 हो गया। तो x स्क्वायर में जिसका गुणांक है, गुणा है, वही इसका गुणांक कहलाएगा। अब देखिए कह रहा है इसमें तो x स्क्वायर कहीं दिख ही नहीं रहा है। जब कहीं नहीं दिखेगा तो इसका मतलब है x स्क्वायर का गुणांक जो है वो 0 होगा। 0 में x स्क्वायर से हम गुणा करेंगे तो क्या आएगी, 0, मतलब इसमें गुणांक 0 है। अब कह रहा है तीसरा हमारा प्रश्न है 35 के घात का द्विपद व x के घात का एक पद ज्ञात, 100 के घात का। अब 35 का घात, इसी में हम लिख दें 35 का घात का द्विपद, द्विपद हो गया। अब कह रहे 100 के घात का एक पद, तो हम लिख दें 7x⁻100 हो गया।
तो ये आसान है। अब हम लोग आते हैं चौथे सवाल पे, और चौथे सवाल पे आने से पहले ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन को बेसिक रूल्स को जाने बिना हम नहीं समझते हैं। तो आइए हम चौथे सवाल पे आते हैं। चौथे सवाल में है कि निम्नलिखित बहुपद की घात लिखिए। पहले का जो फर्स्ट सवाल है उसमें लिखता है बहुपद की घात लिखिए। बहुपद में क्या है, 5x³ है, बहुत ही आसान है, देखेंगे बहुत ही मज़ेदार है, कोई कठिन नहीं है। 5x³ है, फिर है प्लस 4x² और प्लस 7x। तो हमने आपको बताया था जिसका पावर ज़्यादा वही ज़्यादा। इसमें बहुपद का घात क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा यही है, इसमें बहुपद का घात होगा 3। दूसरा सवाल देखिए क्या है, बहुत ही आसान है, 4 - y²। बहुपद का घात सबसे ज़्यादा क्या है, 2, लिखेंगे हम 2। तीसरा सवाल देखिए क्या है, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ कठिन नहीं है। कह रहा है 5t -√7। इसमें t का गुणांक क्या है, 1, हम लिखेंगे घात 1 है। चौथा सवाल देखिए क्या है, आसान है, कह रहा है 3, इसमें देख रहे हैं कोई घात ही नहीं है, तो इसका मतलब गुणांक जो है 0 है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, बताना है कि कौन बहुपद रेखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। अब हमेशा याद रखना है जितना घात उतना घाती। इसका मतलब जैसे पहला सवाल है हमारा, इसको हम मिटा देते हैं और मिटाने के बाद फिर हम लोग आज सवाल पे आते हैं। हाँ, अब देखिए मैं सवाल लिख दिया। अब कह रहा है कि कौन बहुपद रेखिक है। रेखिक मतलब जिसमें एक ही हो, देखिए ये रेखिक हो गया, यही देखा रेखिक है। अब कह रहा है ये भी देखिए ये भी रेखिक है। अब कह रहा है दूसरा कह रहा है कौन बहुपद द्विघाती, जिसमें 2 घात होगा, एक ये 2 घात है, इसमें भी 2 घात है, इसमें भी 2 घाती, ये द्विघाती हो गया। फिर क्या कौन त्रिघाती है, एक ये त्रिघाती हो गया, एक ये त्रिघाती हो गया। तो अब लिख देंगे ये क्या है, एक चर है, ये क्या है, एक चर है, ये क्या है, द्विघात है, ये क्या है, त्रिघाती है, ये क्या है, द्विघाती है। द्विघाती वाला सवाल बहुत ही आसान होता है। ये क्या है, त्रिघाती है, और ये भी द्विघाती है। बहुत ही आसान है, जिसमें 2 घात वो द्विघाती, जिसमें कुछ भी नहीं वो एक चर। तो अब हम मिलते हैं कल जो है, इसमें हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा 2.1, अब 2.2 में पढ़ेंगे हम बहुपद का मान ज्ञात करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, वही उसको बराबर करेगी। यदि मान बराबर हो जाएगा, शून्य है नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए डू योर बेस्ट।